अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.पे के मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। आज आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। 4 रेमेडीज आपसे डिस्कस करूंगा। पहली होगी स्किन प्रॉब्लम के बारे में, दूसरी होगी हेयर बॉल से रिलेटेड और तीसरी होगी ब्लेडर और जो चौथी होगी वो वाउंड से रिलेटेड होगी। अगर आप घर पर ये रेमेडीज इस्तेमाल करें तो 90% से भी ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट में कोई स्किन इशू ना हो तो आपने जो फर्स्ट रेमेडी इस्तेमाल करनी है वो है पायोडीन सर्जिकल स्क्रब। आपने हफ्ते में एक दफा गर्मियों में अपने एनिमल को, अपनी कैट को इससे बात जरूर देना है। काफी ज्यादा फायदा होता है। जो नॉर्मल से स्किन इश्यूज होते हैं वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं। सेकंड मेथड है हेयर बॉल इश्यूज। खास तौर पे कैट्स अपने आप को लिक करने के बाद वोमिटिंग करती है और बहुत सारे पेट ओनर कंफ्यूज भी होते हैं कि ये वोमिटिंग क्यों कर रही है, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बुरा भी समझते हैं कि कैट बहुत ज़्यादा गंद करती है। इससे बचने का तरीका यह है कि आप डेली बेसिस पे अपने पेट को ब्रश करें। सेकंड, आप उसको पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको डेली बेसिस पे टॉवल गीला करके आप उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर लगाएं ताकि जो उसके डेड हेयर्स हैं वो उसके टॉवल पर लग जाएं। तीसरी रेमेडी है ब्लेडर इश्यूज के मुतालिक। खास तौर पे मेल कैट्स के अंदर जो ब्लेडर का इशू है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अपनी कैट को बचाना चाहते हैं, तो आपने अपनी कैट को क्रैनबेरी जूस देना है। ये एक फ्रूट है। अगर आप अपनी कैट को ये पिलाएं तो इसकी वजह से जो एसिडिटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लेडर इश्यूज बहुत कम से कम होते हैं। हो सकता है कि आपकी कैट इस जूस को ना पसंद करे, आप किसी चीज में डाल के दे दें या आप उसको सिरिंज के जरिए भी पिला सकते हैं। फोर्थ रेमेडी है वाउंड से रिलेटेड, जख्म से रिलेटेड। अगर आपकी कैट को कोई जख्म हो जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कैट फाइट की वजह से हो सकता है या किसी जगह पर फंसने की वजह से, किसी कोई नोकीली चीज़ से हो सकता है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैट को पायोडीन से अच्छी तरीके से साफ करना है उसके जख्म को, और उसके बाद आप माइसिट्रासिन या पॉलीफेक्स क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा जख्म है जिसमें से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो आप बंजाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। एक लिक्विड होता है, तो आपने जख्म वाली जगह पर इस्तेमाल करना है। लेकिन मेक श्योर हर बीमारी में, हर जख्म के अंदर ये तरीका अप्लाई नहीं होता। अपने वेट से जरूर कंसल्ट करें। जो भी आपकी कैट को इन्फेक्शन हुआ है वो ज्यादा लंबे अरसे तक वो ज्यादा आपकी कैट को अफेक्ट ना करे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चारों के चारों मैंने रेमेडीज आपको बताई हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करें तो 90% से भी ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।